नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। लंका नगरी का रात्रिकाल था। चारों ओर राक्षसों की छाया थी, भय और आतंक की नगरी। परंतु उसी नगरी में आज एक ऐसा वीर गुप्त रूप से प्रवेश कर चुका था, जो न राक्षस था, न कोई साधारण जीव। वह थे पवन पुत्र, रामदूत, अंजनी सुत श्री हनुमान। वे समुद्र लांघकर लंका पहुंचे थे, श्री राम का संदेश लेकर माता सीता की खोज में। यह कार्य साधारण नहीं था। रावण जैसे बलशाली असुर के राज्य में प्रवेश करना और उसकी नगरी में श्री राम की पत्नी सीता माता को ढूंढ निकालना, यह कार्य केवल हनुमान जैसे बुद्धिमान, पराक्रमी और परम भक्त के लिए ही संभव था। हनुमान जी ने रात के अंधेरे में अपने सूक्ष्म रूप का उपयोग किया और लंका की सड़कों, गलियों, महलों और बाग बगीचों में घूम घूम कर माता सीता को ढूंढना प्रारंभ किया। उन्होंने रावण की रंगशालाओं में देखा, रानियों के महलों में देखा, किंतु माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। वे निराश नहीं हुए। उनका हृदय जानता था, सीता माता वहीं कहीं है और राम के वियोग में तड़प रही हैं। तब बहुत देर तक खोजने के बाद जब वे लंका के दक्षिण भाग में पहुंचे, वहां उन्होंने एक सुंदर वाटिका देखी, अशोक वाटिका। यह रावण की विशेष वाटिका थी, जहां अनेक सुगंधित फूलों के वृक्ष थे। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में मधुर सुवास तैर रही थी। परंतु इस सुंदरता के बीच एक विचित्र शांति थी, गहरी, उदास और पीड़ादायक। हनुमान जी ने देखा, अशोक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी है। वह अत्यंत पतली, दुबली, व्रत और दुख में तप्त प्रतीत होती थी। उसका वस्त्र मलिन था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार राम नाम का उच्चारण कर रही थी। हनुमान जी का हृदय भर आया। वे जान गए, यही है माता सीता। मैं उन्होंने वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठकर माता को ध्यान से देखा। चारों ओर राक्षसी सैनिकों का पहरा था। हनुमान जी ने विचार किया, अब मुझे अत्यंत सावधानी से कार्य करना होगा। यदि मैं सीधे उनके सामने चला गया तो वे मुझे रावण का छल समझेंगी। मुझे पहले उनका विश्वास अर्जित करना होगा। वे वहीं बैठे रहे जब तक कि रात्रि सुतिच और गहरी न हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी अपने हाथ में निकाली। यह वही अंगूठी थी जिसे श्री राम ने माता सीता के लिए एक निशानी के रूप में उन्हें दी थी। फिर हनुमान जी ने अपने स्वर को मधुर और कोमल बनाया। उन्होंने वृक्ष की डाली से नीचे उतरते हुए एक पद्य पढ़ा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। माता सीता चौंक पड़ी। उन्होंने सिर उठाकर देखा। उनके सामने एक वानर खड़ा था, किंतु उसकी आंखों में भक्ति भाव था। उसके हाथ जोड़ थे और वह उनके चरणों की ओर झुका हुआ था। हनुमान जी ने आगे कहा, जनक नंदिनी, मैं प्रभु श्री राम का दास हूं। वे कुशल पूर्वक हैं और दिन रात आपका स्मरण करते हैं। उन्होंने आपके लिए यह अंगूठी भेजी है। यह पहचान है, यह आशा है और यह विश्वास है कि आप शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त होंगी। हनुमान जी ने वह अंगूठी माता सीता के समक्ष रख दी। जैसे ही माता सीता की दृष्टि अंगूठी पर पड़ी, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह वही अंगूठी थी जो उन्होंने स्वयं राम को पहनाई थी। वह केवल एक वस्तु नहीं थी, वह राम का संदेश था, राम की उपस्थिति थी। माता सीता रो पड़ी। हे वानर वीर,
क्या तुम सच में मेरे राम के दूत हो? क्या वह कुशल हैं? क्या उन्होंने मुझे याद किया? क्या वह मुझे यहां से ले जाएंगे? हनुमान जी ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और बोले, माता, श्री राम दिन रात आपको याद करते हैं। जब मैंने लंका जाने की अनुमति मांगी तब उन्होंने कहा, यदि मेरी सीता जीवित है तो वह राम नाम के सहारे जी रही होगी। और माता, वह बात सत्य निकली। मैंने आपको उसी रूप में पाया जैसी वह कल्पना कर रहे थे। फल्ला। सीता माता का हृदय द्रवित हो उठा। वर्षों के वियोग का एक सजीव उत्तर उनके सामने खड़ा था। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई नहीं। तुम मेरे राम की सबसे बड़ी आशा बनकर आए हो। मेरे पास कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें दूं, परंतु तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। जाओ, मेरे राम को बताओ कि उनकी सीता जीवित है, उनके ही स्मरण में तप कर रही है। उनसे कहना, अब शीघ्र आओ। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। हनुमान जी की आंखों में भी आंसू थे। यह भेंट कोई साधारण संवाद नहीं था। यह आत्माओं की मिलन थी। प्रेम का वह क्षण था जहां केवल हृदय बोलते हैं, शब्द नहीं। हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की प्रतिज्ञा सुनाई। माता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वन वन भटक कर आपको खोजते रहे। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। पूरी वानर सेना आपकी खोज में लगाई गई। प्रभु श्री राम ने कहा था, सीता के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अब जब मैंने आपको देख लिया है, उन्हें समाचार दूंगा और शीघ्र ही सेना लाकर लंका को जलाकर आपको मुक्त करूंगा। सीता माता की आंखों में एक नई चमक आ गई। वर्षों बाद उन्हें आशा की किरण दिखी थी। वे बोली, हनुमान, मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगी जो तुम श्री राम को दिखा देना। यह मेरी चूड़ामणि है। यह वही है जो राम ने मुझे विवाह में दिया था। जब वे इसे देखेंगे तो जान जाएंगे कि मैंने तुम्हें स्वयं यह दिया है। उस हनुमान जी ने माता सीता से चूड़ामणि लिया और अपने सिर से लगाकर बोले, माता, अब मुझे आज्ञा दें। मैं अब अधिक समय नहीं रोक सकता। आपकी आज्ञा से मैं सीधे अयोध्यापति को यह समाचार दूंगा और फिर युद्ध की तैयारी प्रारंभ होगी। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम केवल राम के दूत नहीं हो, तुम स्वयं मेरे पुत्र समान हो। प्रभु राम तुम्हारे पुण्य कार्यों से प्रसन्न होंगे। इस कार्य के लिए सारा विश्व तुम्हें सदा याद करेगा। हनुमान जी ने माता सीता के चरण स्पर्श किए और पुनः सूक्ष्म रूप में अशोक वाटिका से बाहर निकल आए। उनका हृदय गर्व और भक्ति से भरा हुआ था। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।